दोस्तों मंडे को मेरे पास एक केस आया था। 1,80,00,000 रुपए का कैश डिपॉजिट था। 1,80,00,000 रुपए का। मैंने उससे कहा, मैंने कहा अकाउंटिंग करा रखी है आपने इसकी, आप जीएसटी वगैरह फाइल करते हो। जीएसटी फाइल करता था वो। तो कह रहा सर अकाउंटिंग क्या होती है। मैं बड़ा हैरान था यार, 1,80,00,000 रुपए की सेल कर रहा है, जीएसटी नंबर है जिसके पास, कैश में है, अकाउंटिंग ही नहीं पता उसको अकाउंटिंग क्या होती है। तो मुझे लगा कि मेरे इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सचिन पर इसकी एक वीडियो बनानी चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होती है और किन किन लोगों को अकाउंटिंग करानी पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक देखिएगा एक्सपर्ट सचिन पर। और सभी को मेरा नमस्कार। वीडियो को आखिर देखना, अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। और सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लेना। अकाउंटिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन सॉफ्टवेयर। यानी कि आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं साल की, सेल की, परचेज की, आपके खर्चों की, आपका बैंक अकाउंट, चेक जमा करना, चेक निकालना, कैश जमा करना, कैश निकालना, ये सब ट्रांजैक्शंस आए एक प्रॉपर वे में ताकि समझ में आए। बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे कितने केस होते हैं समझ लेना। अब इससे होता क्या है, एक तो जो बैंक की नरेशन है दोस्तों, आप उससे नेचर और सोर्स पता चल जाता है। यानी कि किसी ने आपको चेक दिया, बैंक में लिखा हुआ आता है क्लियरिंग 3.01, आपका केस लगा हुआ है, 3 साल पुराना केस है। आज मुझसे पूछूंगा ना वो चेक कहाँ से आया था, वो कहेगा सर मुझे तो याद ही नहीं है कौन सी पार्टी से आया है। अगर आप ये मंथली कराते और जीएसटी रिटर्न मुझे हैरानी है कि यार वो जीएसटी रिटर्न भरता कैसे है। जीएसटी रिटर्न बिना अकाउंटिंग के कभी भी गलती से मत भरना। लोग पैसे बचाते हैं, बाद में भरते हैं, ध्यान रखना, कोई फायदा नहीं है। आप बैंक की नरेशन को तैयार कर सकते हो। आपको 10 दिन पहले की बैंक की नरेशन याद नहीं होगी कि किसको चेक दिया, किसको चेक लिया। 2 साल बाद तो बहुत दूर की बात रही। अब क्या होगा, दिक्कत आएगी। इसलिए कैश फ्लो बनाने में बड़ी हेल्प है। जो लोग कैश का काम करते हैं, कैश जमा करते हैं, आपको पता रहता है कि कब कैश जमा कर रहा हूं, कब नहीं कर रहा हूं। अब जब मैंने इसकी काउंटिंग कराई, दिक्कत क्या आई, पहले महीने में कैश जमा था 28 लाख रुपए का और जीएसटी में सिल गई है 14 लाख रुपए की कैश की। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई अकाउंटिंग करिए, जमा 28 हुआ है, 14 हुआ। कह रहा सर ये हमने कभी ध्यान नहीं दिया, वो तो जो मेरे पास कैश आता रहता था मैं जमा करता रहता था और जितना जीएसटी का इनपुट होता था कंसल्टेंट कहता था इतनी सेल दिखा दो, मैं इतनी सेल दिखा दी मैंने। सर मुझे आइडिया नहीं इस चीज़ का, तो कितना नुकसान हुआ ना। अगर वो अकाउंटिंग करता तो उसे पता होता कि यार 14 लाख रुपए कैश जमा हुआ है और 28 लाख की 28 लाख कैश जमा हुआ है, सेल 14 लाख की हुई है, निगेटिव कैश आ रहा है। तो निगेटिव कैश के बारे में पता चलता है। नेचर एंड सोर्स, जब आप बिलिंग करते हो बंदे का नाम आता है, किसको आपने कैश सेल करी है। हम लोग कहते थे ला दे ला दे ला दे, अरे एक बिल बन जाता है छोटा सा यार, नाम लिख लिया जाता है, फोन नंबर लिख लिया जाता है, क्या है, कुछ तो दिखाओगे ऑफिसर को कि ये है। अब केस लगे कितनी दिक्कत आएगी, करा दूंगा, चिंता मत करना। डेटर्स एक्चुअल आउटस्टैंडिंग कितना, ये देख लें दोस्तों। अगर आप थोड़ा खर्चा करते हैं, यकीन मानिए, अगर 40-50 हज़ार रुपये या 60 हज़ार रुपये में काउंटिंग करा लेते हैं एक साल की, आप अपनी बताऊंगा अभी कितना खर्चा कब लगता है, तो आपको बहुत फायदा होगा। पूरा पैसा वसूल होगा, सिस्टम बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आईटीआर फॉर्म में डालने नहीं पड़ते दोस्तों, ध्यान रखना। अभी एक केस आया था मेरे पास पिछले साल, जिसमें उसने अकाउंटिंग नहीं करी, जीएसटी नहीं भरता था, आईटीआर फॉर्म भरी, उसमें पूछता है मैंडेटरी डेटा क्रेडिटर, पूछता है वो, उसने ऐसी डाल दी है, मैंडेटरी मांग रहा था, अकाउंटिंग तो करनी थी। केस लगा 148 में, उसे कुछ नहीं मिला। उसने कहा कि भाई डाटा की लिस्ट दो, क्रेडिटर की लिस्ट दो, कौन है, कुछ थे ही नहीं मेरे पास। हालांकि फिर मैंने कोशिश करी कुछ देने की, लेकिन माना नहीं ऑफिसर, एडिशन कर दी, 4.5 लाख की डिमांड निकल गई। अब सोचिए बेमतलब की, जो आदमी आईटीआर फॉर्म भर रहा है, जिसने ऐसी डाल दी छोटे छोटे डाटा क्रिएटर, 4.5 लाख की डिमांड निकल गई। कैसे छुड़वाओगे आप, कुछ पता ही नहीं आपको, मत करवाओ अकाउंटिंग। क्रिएटर्स का भी ऐसी दोस्तों, एक्चुअल में कितने क्रिएटर आउटस्टैंडिंग है वो पता चलता है, कब तक आउटस्टैंडिंग है। हम क्या करते हैं, परचेज किसी से ले रहे हैं, पेमेंट किसी को कर रहे हैं, बिजनेस चले जा रहा है, बस मैं नोट गिने जा रहा हूँ, मैं हिसाब ही नहीं रख रहा, फंसोगे, मरोगे। एक्चुअल कितने और आईटीआर फॉर्म में जाते हैं, एक्चुअल में जाएंगे। ये पता चलता है अकाउंटिंग से कि मेरी कितनी वेल्थ है, बैलेंस शीट बनेगी, पता चला कितनी कैपिटल है और एक्चुअल में कितना प्रॉफिट है दोस्तों। अभी एक केस आया था मेरे पास मेडिकल शॉप का, एक मेरे ख्याल से 1,90,00,000 के आसपास उसकी सेल थी, कैश भी था, कुछ यूपीआई भी थी। 44 एडी में उसकी कंसल्टेंट ने आईटीआर फाइल कर दी। एफडी थी 35 लाख रुपए की साल की, एफडी करा की थी। केस लग गया जी, लो प्रॉफिट, एफडी का सोर्स नहीं था। उसने बोला मेरा तो 44 एडी में है, ये रिप्लाई देता रहा। ऑफिसर कह रहा भैया आपने 35 लाख की तो एफडी कराई है, तो 35 लाख की एफडी कहाँ से करा दी जब आपका प्रॉफिट ही 9 लाख रुपए के आसपास का है। 9 लाख का प्रॉफिट था उसका, जो भी कैलकुलेशन बनती होगी, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, 9 लाख का प्रॉफिट था उसका। एडिशन कर दिए, 9 लाख अलाउ कर दिया, बाकी 35 लाख में से 9 लाख माइनस करा और पूरा ऐड कर दिया कि भैया इतनी ड्राइंग ये है, आपका प्रॉफिट एक्चुअल में ज़्यादा था, एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए।
उसको प्लानिंग करिए कि कैसे कम करना है, कैसे प्लानिंग करनी है। टैक्स की चोरी मत करिए, टैक्स प्लानिंग करिए। आपकी बैलेंस शीट बनती है अकाउंटिंग से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लोन में हेल्प मिलती है, कभी मान लो लोन लेना पड़ता है, बैलेंस शीट तैयार होती है, और आप टैक्स प्लानिंग भी तभी कर सकते हो अगर क्वार्टरली होती है। क्वार्टरली 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है तो एवरेज लगाइए, साल का 20 लाख हो गया, अब अगले साल 12 लाख माफ है। अब 8 लाख को आप कैसे कम कर सकते हो, सैलरी दिखानी है, क्या करना है, वो प्लानिंग भी कर सकते हो। मैं कोई टैक्स चोरी के लिए नहीं कह रहा हूँ, प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। टैली में होती है अकाउंटिंग, जो है सैप है, इसके अंदर ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं कैश फ्लो बनता है। अब दोस्तों इसका फायदा क्या, सबसे बड़ा ये समझ लीजिए, जब कभी भी इनकम टैक्स में केस होता है ना, हम उसको बैंक स्टेटमेंट देते रहते हैं, हम अपनी कहानी बताते रहते हैं, हम उसको वो नहीं देते जो उसको चाहिए। उसको चाहिए अकाउंटिंग, उसको चाहिए लेजर, उसको चाहिए कैश फ्लो। उससे वो समझता है हाँ यार ये चीज मुझे समझ में आ रही है, और मुझे वो चीज समझ में आती है। कोई कहता है जी मेरे अकाउंट में 18 लाख का कैश जमा है, बताइए क्या करूं। मैं कहता भाई मुझे नहीं पता क्या करे, पहले बैंक स्टेटमेंट दे, मैं तेरी एंट्री कराऊंगा टैली में, मैं तेरा पहले कैश फ्लो बनाऊंगा, तब समझाऊंगा क्या है। मुझे उसको कैश फ्लो बनने से फ्रीक्वेंसी पता चलती है, मुझे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पता चलती है, नेचर ऑफ बिजनेस पता चलता है, बल्क में जमा है, इकट्ठा जमा है, कितना गैप है कैश जमा करने में। बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपकी अकाउंटिंग में हेल्प करते हैं, नॉट ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन, बैंक की नरेशंस, किस फैमिली से कितना पैसा आया हुआ, कितना लोन आया हुआ है। यकीन मानिए अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है अकाउंटिंग कराने में पैसों का, अकाउंटिंग जरूर कराइए। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मैं अपनी अकाउंटिंग खुद कर सकता हूँ, जीएसटी रिटर्न खुद भर सकता हूँ? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। थोड़ा बहुत खर्चा कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हम हर साल मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, हमें क्लेम नहीं लेते हर साल, भगवान ना करे किसी को कभी जरूरत भी पड़े, मैं तो कहूँगा। पर कभी भी 4-5 साल बाद जब भी जरूरत पड़ती है, कुछ मेजर खर्चा आता है, हमें इंश्योरेंस से मिल जाता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि यार चल थोड़ा थोड़ा पैसा गया लेकिन कहीं ना कहीं तो वसूल हो गया। उसी तरह अकाउंटिंग भी है। अकाउंटिंग में जब हर साल थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी ना किसी साल आपको बहुत बड़ा फायदा देके जाती है, बताऊंगा अभी। और हमेशा अकाउंटिंग के लिए सीए की सर्विस लें, या प्रोफेशनल ही क्वालिफाइड अकाउंटेंट या सीनियर कोई एडवोकेट है जो ये काम करते हैं, जिन्हें पता है कि अकाउंटिंग का पर्पस क्या, उससे ही कराएं। मैं यहाँ किसी के लिए मना नहीं कर रहा कि इससे कराओ उससे ना कराएं, किसी जूनियर अकाउंटेंट से ना कराएं या सीनियर अकाउंटेंट से ना कराएं, पर मेरा कहने का पर्पस ये है कि क्वालिफाइड कराएं, किसी सीनियर की सुपरविजन में ही हो। अब अकाउंटेंट भी रख रहे हो आप तो वो किसी सीनियर की सुपरविजन में होना चाहिए, चाहे वो सीए है या कोई सीनियर एडवोकेट है, ताकि उसे बता सके भैया ये पर्पस है मेरे अकाउंटिंग का। उसने अकाउंटिंग कर दी अपनी मर्जी से, अनप्रोफेशनल था या न्यूली क्वालिफाइड था या नया पर्सन है, कोई उसे पता नहीं है, और अकाउंटिंग का नुकसान हो गया, तो वो भी ध्यान रखना है, पैसे भी जा रहा है, अकाउंटिंग भी नहीं हो रही है, तो प्रोफेशनली कराएं। अच्छा, फीस कैसी डिपेंड करती है? ट्रांजैक्शन के ऊपर, आपका बैंक स्टेटमेंट कितना बड़ा है, आपकी सेल इनवाइस कितने हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरा क्लाइंट है, 6 करोड़ की इसकी सेल है साल की, और हर महीने सिर्फ एक इनवाइस रेज करता है 50 लाख रुपए का प्लस जीएसटी के साथ महीने के आखिरी में। एक क्लाइंट ऐसा भी है जिसकी 1 करोड़ की सेल है साल की, लेकिन डेली के 2-3 इनवाइस रेज होते हैं छोटे छोटे। तो दोनों में काम क्या हो गया, फर्क आ गया, परचेज बढ़ गई, सेल की एंट्री बढ़ गई, बैंक स्टेटमेंट की एंट्री बढ़ गई, तो दोनों की फीस में फर्क होगा। तो वॉल्यूम पे जाना है ना कि वैल्यू पे जाना है। अच्छा, मान लीजिए सेल अगर 40 लाख रुपए तक की आपकी है, मैं मानता हूँ, और जीएसटी नंबर नहीं है, तो 20,000 रुपये लगते हैं। अकाउंटिंग जरूर कराइए, थोड़ा थोड़ा खर्चा हर साल करते रहेंगे तो बड़े खर्चे से बच जाएंगे। जस्ट लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, भगवान करे ना जरूरत पड़े, मैं फिर कह रहा हूँ ये बात किसी को, मेडिकल इंश्योरेंस की इसकी जरूरत तो पड़ेगी और कराना जरूरी है। अच्छा, 20,000 रुपये खर्च करते हैं तो फायदा क्या होता है? देखिए, एक तो आपकी अकाउंटिंग होगी पूरी प्रॉपर तरीके से, आपकी बैलेंस शीट बन गई, आपको पता चल गया कि डेटर कितने हैं, क्रेडिटर कितने हैं, आपकी आइटम भी भर गई इसी पैसों में। आइटम तो भरवाते हो, 4-5 हज़ार खर्च करते हो, टैक्स प्लानिंग होगी प्रॉपर, आपकी कैपिटल बनती है अच्छी खासी, और कभी जरूरत पड़ती है तो सी से या एडवोकेट से या सीनियर अकाउंटेंट अगर है, बातचीत हो जाती है, फायदा हो जाता है। अगर सेल आपकी 1 करोड़ तक की है तो कम से कम 40,000 से 60 रुपये खर्चा है। दोस्तों इसको ज़्यादा मत मानना, ये मत सोचना कि इसका फ़ायदा क्या हो रहा है मेरे को, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। जो एक्सेल के अंदर आप त्याग करते हो, जीएसटी रिटर्न वगैरह, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि भैया कैश तो जा जमा हो गया, लेकिन जो वो थी सेल जीएसटी की, वो सेल कम थी तो मैच ही नहीं हो पाया। तो ये बहुत ज़रूरी है, अभी अपने अकाउंटेंट, एडवोकेट या सीए से बात करें कि क्या आप मेरी अकाउंटिंग करते हो, नहीं करते हो तो करवाएं। और आप ध्यान रखें, ये खर्चा नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों आप भी अगर जानना चाहते हैं कि मैं अकाउंटिंग कराऊं या ना कराऊं, तो आप अपनी डाटा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मेरी इतनी सेल है, इतनी परचेज है, जीएसटी नंबर है या नहीं, कैश है, ये सब चीज़ लिख दीजिएगा। मैं आपको एडवाइस कर दूंगा कि आपको अकाउंटिंग करानी चाहिए या नहीं। और वीडियो प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह है इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल। और जितना हो सके दोस्तों
इसे व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले कि भैया अकाउंटिंग क्या होती है, कराने कितने फ़ायदे हैं। और मेरा मेडिकल इंश्योरेंस वाला एग्जाम्पल किसी को देना मत भूलना, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट हो या एसएससी हो। फ़ायदा बताने से ही दूसरों को फ़ायदा होगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।